शुरुआत की हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की महिमा हर समय होनी चाहिए। हालेलुया। जब तक लोग आते जाएंगे तब तक हम प्रार्थना में रहते हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु, हम आपकी शरण में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु परमेश्वर इस समय मुसीबतों से जूझ रहे हैं, खुदावन उनके जीवनों में तो कार्य कर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर तो महिमा में कार्य कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु इस समय के लिए। खुदावन यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। समय मैं तेरी शरण में आती हूँ खुदावन, तू कबूल कर और अपनी आशीषों से भर खुदावन। जो कुछ भी पिता परमेश्वर मैं आपके वचन के द्वारा बात करूँ पिता परमेश्वर, वो मैं नहीं परंतु तू मेरे द्वारा बात कर। हालेलुया आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु, हम इस माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं खुदावन यीशु, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी माध्यम पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है सोशल मीडिया के थ्रू पिता परमेश्वर, तेरी बात पिता परमेश्वर, तेरा वचन हर एक कान तक पहुँचने पाए। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग होने वाले हैं पिता परमेश्वर, और जो नहीं होने पाए प्रभु, उन सबको तू आशीष कर। हालेलुया। धन्यवाद करता है प्रभु परमेश्वर। हर एक जन को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इस पेज को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, पेज को कंडक्ट करने वाले भैया को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सब कुछ को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा पिता परमेश्वर आज से लेकर अब तक होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के सुंदर मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो हमेशा, आज से लेकर अब तक। मैं प्रियंका आप सबके बीच में। सबसे पहले मैं आप सभी को जय मसीह बोलना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं 22 साल की हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम जिस पैंडेमिक के टाइम पे अभी हैं वो बहुत ही कठिन समय है हर किसी के लिए। तो मैं परमेश्वर से आशा कर रही हूँ, परमेश्वर हम सब के साथ है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं और आशीषित होंगे और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं जॉय भैया का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके पेज पे आके कुछ शेयर कर पाऊँ। तो परमेश्वर मुझे आशीष करे, जो मैं बोलूँ वो मेरे द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा होने पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो आप सबसे बातें करना चाहे, जो मुझसे बातें करना चाहे, वो जो भी हम सीखेंगे अभी, जो भी हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा अपनी अगुवाई में, हम उसे सीखने पाए, हम उसे सुनने पाए और अपने जीवन में उसे अमल करने पाए। आमीन। धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपना नाम बताया, मैं प्रियंका हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं थैंक यू करती हूँ भैया को। और जो मेरा आज का टॉपिक है, टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी अपने बारे में, कुछ अपनी गवाही के बारे में। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मेरा पूरा परिवार हिंदू है और मेरे परिवार में सिर्फ मैं हूँ जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और मेरे पूरे परिवार में कोई नहीं मानता है प्रभु यीशु को। लेकिन मैं आशा करती हूँ जल्द ही वो लोग यीशु मसीह के नाम को अपना मानेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। मैंने एक बार बचपन से मुझे बहुत शौक था कि यीशु मसीह क्या है, कौन है यीशु मसीह। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि चर्च जाना है, यीशु मसीह को मानते हैं, पर मुझे पता नहीं था ये है कौन। मैंने किताब में, जब मैं छोटी थी, शायद 2री क्लास में या 3री क्लास में थी, तो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक कोई ऐसा आदमी था जिसे लोग मार रहे थे और वो बोल रहे थे कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने सच में ये सोचा था कि कौन है ऐसा, कौन करेगा आज के टाइम पे। आज के टाइम पे अगर हमें कोई पीटता है तो हम उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ रही थी उस किताब में यीशु मसीह के बारे में, बाद में मुझे पता चलता है कि वो यीशु मसीह थे, पर उस समय मुझे पता नहीं था कि वो कौन थे। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, कौन है ये, ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब कोई इसे पीट रहा है और ये बोल रहा है कि
इनको माफ़ कर जो मुझे पीट रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय मुझे किसी ने बताया कि ये यीशु मसीह हैं, ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है, मुझे भी चर्च ढूंढना है। धीरे धीरे मुझे चर्च तो नहीं मिला, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी। शायद उस समय मुझे प्रार्थना का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे भी ना एक बार यीशु मसीह को मानना है, मुझे जानना है कि क्या होता है। मुझे एक मेरे नेबर थे, उन आंटी के बेटे ने मुझे बताया यीशु मसीह के बारे में। और जब उन्होंने बताया, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, तो जब उन्होंने बताया तो मैं इतनी खुश हुई कि मुझे जाना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे यीशु मसीह को मानना है। और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस दिन से आज तक मेरे जीवन में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं, इतनी सारी आशीषें दी हैं प्रभु ने मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने सबसे अच्छा काम कोई किया है और अपनी ज़िंदगी में मैंने सबसे अच्छा कोई डिसीज़न अगर लिया है, तो वो था जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस हम सभी को, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप सभी को परमेश्वर अपने उपस्थिति में रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं, हमारे बीच में खुदा की मौजूदगी होती है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने कई सारे, मुझे मेरी फैमिली क्योंकि मसीह में नहीं है, तो मुझे कई सारी ताड़नाएं मिली फैमिली से। कई सारे लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला, लेकिन मैं नहीं सुनने वाली, क्योंकि मेरा खुदावन यीशु है। आमीन। मुझे परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि मैं उसका प्यार शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। यूहन्ना 3:16 आप सभी को याद होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, इटर्नल लाइफ। हमारी पृथ्वी की लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी एक मरने के बाद का एक जीवन है जो यीशु मसीह में बिल्कुल हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी टेस्टिमनी थी, और भी बहुत कुछ है आप सबको बताने के लिए मेरे पास, पर अगर मैंने बोलना शुरू किया तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, तो मुझे टाइम का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मेरी टेस्टिमनी थी, और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में मेरे मम्मी पापा ज़रूर विश्वास में आएंगे, और वो हमेशा मेरी ही तरह और हम सब की तरह परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने इस पे स्टडी किया, जब मैं परमेश्वर के पास गई प्रार्थना में, तो मुझे बहुत सारा जो परमेश्वर ने रहस्यमय बातें बताई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो मेरा टॉपिक है वो है मोसेस लॉ एंड ग्रेस, मूसा की व्यवस्था और अनुग्रह। हमने बहुत सुना है मूसा की व्यवस्था के बारे में, अनुग्रह के बारे में। आज हम उसकी बात करेंगे कि व्यवस्था होती क्या है और अनुग्रह होता क्या है। लॉ इंग्लिश में, व्यवस्था को मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक हिंदी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हिंदी बोलने में, और बाकी सबको जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको समझ में भी आने पाए इजीली। तो व्यवस्था यानी लॉ का मतलब क्या होता है। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ लॉ, तो हम क्या बोलेंगे कि लॉ क्या होता है। अगर हम सांसारिक भाषा में देखें लॉ का मतलब, तो होता है एन ऑफिशियल रूल। वो रूल जो एक कंट्री और एक स्टेट के रहने वाले लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जो उनके किसी एक ऊपर के अधिकारी ने दिया हुआ होता है और उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है। तो जो लॉ है वो रूल है जो कि हर कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ता है। लॉ एक टीचर के रूप में होता है जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। आमीन। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आने पा रही होगी। तो लॉ एक टीचर की तरह काम करता है कि क्या सही है
और क्या गलत है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी वो इजराइलियों के लिए दी थी, इसलिए क्योंकि उस समय इजराइलियों के जीवन में जो घट रहा था, जो चल रहा था, वो फेल हो रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी मूसा के द्वारा कि जब वो इजरायली लोग उस व्यवस्था को मानेंगे तो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होगा और वो उस लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दूसरे लोगों को बता पाएंगे कि वो किस प्रभु को मानते हैं, वो किस जीवित खुदा को मानते हैं। आमेन। तो मूसा के द्वारा जो दिया जाने वाला जो लॉ था वो इसीलिए दिया गया था कि इजराइलियों का एक लिविंग स्टैंडर्ड जो था उसको मेंटेन करना, उस लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा लोगों को बता पाए कि वो किस खुदा के बच्चे हैं, वो किस खुदा के संतान हैं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वह व्यवस्था तैयार की ताकि उसके बच्चे गलत ना करें, उन लॉ को फॉलो करके उसके बच्चे खुश रह पाएं। ग्रेस हम देखते हैं, ग्रेस का मतलब, ग्रेस होता क्या है। मैंने गूगल पे भी गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि व्हाट इज ग्रेस। वहां पे लिखा हुआ था अनमेरिटेड फेवर, विच मीन्स ऐसी दया जिसके लायक हम कभी थे ही नहीं। वो अनुग्रह वो होता है, एक ऐसी दया जिसके हम लायक ही नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने स्टार्टिंग में पाप किया, हम पाप से जन्मे हुए हैं। बाइबल बताती है हम पापी थे क्योंकि सबने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दया की, ऐसी दया जिसके लायक ही नहीं थे हम, और उस दया को कहते हैं ग्रेस। आज के टाइम पे अगर हम देखें हमारे जीवन में ग्रेस का जीता जागता उदाहरण क्या है? हम जिंदा हैं। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जिंदा हैं। आमेन। ये ग्रेस ही तो है परमेश्वर का कि हम जिंदा हैं पाप में होने के बावजूद। तो जो ग्रेस है, एक मोहलत, एक वर्ड मैंने पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था मोहलत, फेवर, मोहलत। मोहलत को अगर इजी शब्दों में देखा जाए तो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, कि हमने कुछ किया ऐसा और हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिला ताकि हम उसको सुधार सकें। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, वो ये कि जो लॉ होता है, लॉ में इंस्टेंट पनिशमेंट होती है। रूल ब्रेक किया, खत्म। लेकिन जो ग्रेस होता है उसमें हमें इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिलती है। ग्रेस में हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ग्रेस में हमें एक्स्ट्रा मोहलत मिल जाती है कि जो हमने किया है उससे हम पश्चाताप कर सकें, और वो किसके द्वारा पूरी हुई है ये हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जिसके हिसाब में, जिसको हम सुन के शायद हम और इजीली समझ पाए कि ग्रेस और लॉ डिफरेंट है कैसे। आपको याद होगा जब हम जॉब करते हैं तो जो हमारा बॉस होता है, जो कंपनी के एक रूल्स होते हैं जो एक बॉस के द्वारा बनाए हुए होते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस टाइम आना है, तुम्हें इस टाइम जाना है, और तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा अगर एक एम्प्लॉय वो रूल ब्रेक कर दे? एक बॉस के थ्रू रूल्स बनाए गए हैं और एम्प्लॉय ने वो ब्रेक कर दिए, वो तोड़ दिए। जो नियम कानून उसके बॉस ने बनाए थे, वो नियम कानून वो तोड़ दिए उसने। क्या करेगा उसका बॉस? फायर्ड। जॉब से हम हाथ धो बैठेंगे क्योंकि हमने रूल फॉलो नहीं किया। तो लॉ क्या कहता है? खत्म, फायर कर दो, जॉब से निकाल दो। लेकिन वही अगर उस बॉस को अपने एम्प्लॉय पे दया आ जाए, उसका दिल देख के, या उसने पहले ऐसा कुछ काम किया होगा जिससे बॉस इंप्रेस हुआ होगा, तो जब उसको दया आ जाए तो उसका बॉस क्या कहेगा? इट्स ओके, आपने एक बार गलती कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। आमेन।
तो उसको कहते हैं ग्रेस। वो फायर नहीं हुआ, उसको एक एक्स्ट्रा चांस मिला कि वो अपनी गलती से सीख सके। ठीक उसी प्रकार हम पुराने और नए दोनों नियम में देखते हैं। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई इजराइलियों के लिए, नए नियम में हमारे लिए यीशु मसीह खुद है जो हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। हम हमेशा देखते हैं कि नए नियम में ग्रेस का है, नो डाउट नए नियम में हमें ग्रेस मिलती है, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। लेकिन पुराने नियम में क्या कहीं ग्रेस है और कहीं नहीं है? हम हमेशा क्वेश्चन में रहते कि पुराने नियम में ग्रेस है या नहीं है। पुराने नियम में भी हम कुछ झलक देखते हैं, कुछ ग्लिम्स देखते हैं ग्रेस के। अगर ग्रेस नहीं होती तो परमेश्वर मूसा को लॉ नहीं देता अपने बच्चों को बचाने के लिए, इजराइलियों को बचाने के लिए। वो प्यार ही था परमेश्वर का, जिसकी वजह से परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे फॉलो करें, उसके बच्चे देखें। और हमेशा हमें आगे बढ़ना है कि उसके लोग जो कर रहे थे उस टाइम पे वो गलत ना करें, इजराइली लोग। तो पुराने नियम में भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पुराने नियम में भी कुछ झलक देखते हैं ग्रेस की। मैंने एग्जाम्पल लिया है आदम और हव्वा का। जी हाँ, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 वचन। स्टोरी आप सबको पता है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हव्वा और आदम के लिए रूल्स बनाए थे। वो रूल्स क्या थे? वो रूल्स थे कि आपको वो फल नहीं खाना है। बट आदम और हव्वा ने वो फल खाया और रूल ब्रेक किया। लेकिन व्यवस्था बताती है कि जो कोई व्यवस्था तोड़े उसको सजा मिलनी चाहिए। आदम और हव्वा ने भी व्यवस्था तोड़ी क्योंकि परमेश्वर ने रूल्स तो सेटअप किए थे अदन की वाटिका में। जब वो रूल्स सेटअप किए थे और वो रूल्स आदम और हव्वा के द्वारा उन्होंने तोड़ दिए, परमेश्वर ने उन्हें सजा दी है, नो डाउट परमेश्वर ने उन्हें कहा है, उनको सजा दी है। लेकिन परमेश्वर वचन 21 में क्या बोलता है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रख बनाकर उनको पहना दिए। आमेन। परमेश्वर ने उन्हें सजा दी, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस वहां पे झलकता है कि परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढका, परमेश्वर ने उनके शरीर को ढका जो कि नंगा था। तो वो परमेश्वर का प्यार था, वो परमेश्वर का अनुग्रह था उनके ऊपर कि परमेश्वर ने उन्हें जान से नहीं मारा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है प्रिय भाई बहन। उसका अनुग्रह आदि से चला आ रहा है, शुरुआत से। जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया, जब वो छुप जाते हैं, परमेश्वर पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर जानता था उन्होंने वो फल खाया है। क्या परमेश्वर को नहीं पता होगा कि उसने खाया है फल? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा? हे आदम तू कहाँ है? एक प्यार परमेश्वर का झलक रहा है यहाँ पे, अनुग्रह परमेश्वर का झलक रहा है यहाँ पे कि तू कहाँ है। और उसने उनके नंगेपन को ढका, उनको मारा नहीं। अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनके प्राण नहीं छीने, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस उन पर थी, अनुग्रह वहां भी था। उसकी झलक हम देखते हैं। इसी प्रकार मैं एक अगले एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने लिया है, दूसरा शामुएल मैंने लिया है 11 अध्याय वचन 1 से 5 तक, जिसमें दाऊद और बतशेबा की कहानी है। हम दाऊद के बारे में अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति, जो परमेश्वर ने कहा था जिसको ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया, एक राज दिया उसको, पूरा एक किंगडम उसका था। लेकिन दाऊद अपने जीवन में क्या करता है? बतशेबा के साथ वो व्यभिचार करता है, उसी की एक सैनिक की पत्नी के साथ, उरिया की पत्नी के साथ वो पाप करता है, व्यभिचार करता है। इतना व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति, आगे हम पढ़े तो उसमें हमें मिलता है कि दाऊद व्यवस्था को जानता था। ऐसा नहीं था कि दाऊद को व्यवस्था नहीं पता थी।
दाऊद को व्यवस्था पता थी, लेकिन दाऊद ने पाप किया। व्यवस्था बताती है कि जो व्यभिचार करे या जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको पथराव करके मार देना चाहिए, उस पे पत्थर फेंक के मार देना चाहिए। बट दाऊद को नहीं मारा। व्यवस्था बताती है कि मारो क्योंकि इसने पाप किया है। अनुग्रह बताता है जा मैंने तुझे क्षमा किया, दोबारा पाप मत करना। आमेन। हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, दाऊद ने पाप किया, जो उसका पुत्र उत्पन्न होता है वो मर जाता है, लेकिन उसका राज उसको मिलता है, परमेश्वर की अनुग्रह उस पर रहता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है जो हम पुराने नियम में भी देखते हैं। उसकी एक झलक, सजा मिली है लेकिन वो जान से नहीं मरा। फिर जब हम दाऊद का कन्फेशन देखते हैं, जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, तो वहां पे वो अपना कन्फेस करता है कि परमेश्वर ने उसे कैसे क्षमा किया है। तो परमेश्वर सचमुच में बहुत महान है। व्यवस्था जो बताती है, अनुग्रह उससे कहीं बढ़ के है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हम लॉ के बारे में देखते हैं, हम अभी लॉ के बारे में ही और अनुग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को लॉ दिए थे तो तीन टाइप के लॉ थे, रिलीजियस, सिविल और मॉरल। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जब परमेश्वर ने वो 3 लॉ दिए थे वो उस समय की जाति के लिए थे, और वो आज के टाइम पे भी कैसे पूरे होते हैं वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि वो कैसे पूरे होते हैं। जो रिलीजियस लॉ हम देखते हैं वो हम देखते हैं निर्गमन 30 अध्याय उसका 17 से 21 वचन में, जिसमें वो धार्मिक नियम होते हैं, रिलीजियस धार्मिक नियम होते हैं। वो बताते हैं एक्सोडस चैप्टर 30 17 टू वर्स 21, जिसमें वो पीतल की हौदी के बारे में बताते हैं। उस टाइम के जो धार्मिक नियम थे, पीतल की हौदी बनाना, मिलाप वाले तंबू में जाने से पहले सब याजक अपने हाथ पैर धोएं। हाथ पैर धोना खुद को शुद्ध करना, मतलब एक पवित्र होकर जाना। वो उस टाइम की मूल जाति जो थी इजराइलियों के लिए थे, लेकिन आज के समय में वो कैसे पूरे होते हैं, यीशु मसीह के टाइम पे वो कैसे पूरे होते हैं। अगर हम इब्रानी 9 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं जो पृथ्वी का तंबू स्वर्गीय तंबू की छाया है, और यीशु मसीह निष्पाप और शुद्ध महायाजक है। यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल सके। जो चीज़ पुराने नियम में होती थी, खुद को शुद्ध करना, एक पवित्रता का प्रतीक, और वो पवित्रता का प्रतीक कौन है? यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और परमेश्वर ने उसे हम सब के लिए भेजा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, मैं पापियों के मरने से खुश नहीं होता। वो पापियों के मरने से खुश नहीं होता, इसीलिए तो उसने लॉ बनाया ताकि हम उस लॉ को फॉलो करें और परमेश्वर को खुश कर सकें। अगर हम लॉ को फॉलो करेंगे तो हम खुश रहेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें सजा देगा, जो कि इजराइलियों के लिए था उस टाइम पे। वैसे ही हम नागरिकता के नियम देखते हैं, सिविल लॉ देखते हैं, जो तब के समय में कैसे थे और अब कैसे पूरे होते हैं यीशु मसीह के टाइम पे। व्यवस्था विवरण 22 के 8 में है। वो बताते हैं अपने घर की छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, दूसरों का ख्याल रखना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ताकि किसी व्यक्ति को ना तो चोट लगे और ना ही उसकी मृत्यु हो जाए। आज के टाइम पे जब हम उसे देखते हैं, जिनके लिए संदेश है, अपने घर की छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना मतलब सुरक्षा के प्रबंध का ध्यान रखना, अपने आप को सुरक्षित करना। हालेलुया। पुराने टाइम के जो लॉ थे वो आज भी हैं, कुछ हैं जो नहीं है, कुछ हैं जो हैं, बट उनका एक तरीका चेंज हुआ है। तब भी परमेश्वर, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है तो मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना, परमेश्वर कहता है। आज भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, और वही सर्वशक्तिमान, सर्वप्रथम महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो पुराने टाइम के नियम थे वो अपरिवर्तनशील है, वो उस समय की जाति के लिए थे।
जो मॉरल नियम थे वो ये, जो नैतिक नियम, जो मॉरल नियम थे वो ये, लैंगिक व्यवस्था 18 के 22 में है, परमेश्वर समलैंगिक संबंधों की अनुमति नहीं देता। समलैंगिक, फिजिकल इंटीमेशन बिफोर मैरिज, इन सब की अनुमति नहीं देता। अगर हम नए नियम में देखें, रोमियो 1 का 27 वर्ष में देखें, वहां पर भी परमेश्वर ये इंटीमेशन, फिजिकल इंटीमेशन, व्यभिचार को अनुमति नहीं देता। तो ये कुछ लॉ थे जो उस टाइम के लिए थे, और कुछ उनमें से कुछ चेंज हुए हैं, कुछ वैसे के वैसे ही हैं। तो परमेश्वर ने लॉ दिए ताकि हम उनको फॉलो करें। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि लॉ एज अ टीचर काम करता है। जिस प्रकार एक टीचर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, जो उनसे पढ़ते हैं, जो उनसे सीखते हैं, उनको सिखाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। लॉ भी उसी तरीके से हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लॉ एक टीचर है जो नए नियम में भी हमें लॉ फॉलो करने होते हैं और पुराने नियम में भी। हम ग्रेस को देख रहे थे, हमने लॉ देखा, हम ग्रेस को देख रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि उसने हमें लॉ दिया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम पाप में ना पड़े। पर इजराइली बार बार फेल हो रहे थे उस लॉ को पूरा करने में, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना का पहला अध्याय, सुसमाचार यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमेन। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन व्यवस्था पूरी किसके द्वारा हुई है? यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आती है? यीशु मसीह के द्वारा। मूसा ने व्यवस्था दे दी, लेकिन उसे पूरा किया यीशु मसीह ने। व्यवस्था को पूरा किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह खुद अनुग्रह है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया था ताकि हम सबको क्षमा कर सके। प्रिय भाई बहन, ग्रेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माफी। परमेश्वर की ग्रेस है कि हमने पाप किया, स्टिल हम जिंदा हैं, उसने हमें क्षमा किया। माफी एक उसका एक बहुत अहम हिस्सा है ग्रेस का, अनुग्रह का। परमेश्वर हमें माफ करता है। जैसे उस बॉस ने अपने उस एम्प्लॉय को दोबारा एक सेकेंड चांस दिया, इट मीन्स उसने उसको माफ कर दिया जो उसने उसके रूल्स ब्रेक किए थे। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के जब हम रूल्स ब्रेक करते, परमेश्वर हमें माफ कर देता है। लेकिन प्रिय भाई बहन, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में पाप करते जाएं। मैं एक वचन लेना चाहूंगी नए नियम से जो इस पॉइंट को क्लियर करेगा कि हम पाप करते जाएं कि ना करते जाएं ग्रेस में होने के लिए। यूहन्ना ही उसका 8 चैप्टर, जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11। इसमें एक व्यभिचारिणी को क्षमा की स्टोरी है। एक लेडी जो एडल्ट्री करते वक्त पकड़ी जाती है, और वहां पे क्या होता है, आप लोगों को स्टोरी पता है, फिर भी मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। व्यवस्था कहती है जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार डालना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह आगे क्या बोलता है? वर्ष 9 में, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एकाएक कर
मैं 6 से ही पढ़ रही हूँ। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात ना पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमेन। व्यवस्था बताती है कि जब हम व्यभिचार में पकड़े जाएं तो हम पर पथराव करके मारा जाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा और दोबारा पाप मत करना। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमें दोबारा पाप नहीं करना। एक बार अगर हमें सेकंड चांस मिलता है, इट मीन्स परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और हमें दोबारा पाप नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना है कि आज हम जिंदा हैं। जिस प्रकार उस व्यभिचारिणी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया और कहा कि तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए जा और कभी पाप मत करना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगी नए नियम से ही, पॉल के बारे में। अगर हम पॉल के बारे में देखें तो पॉल मूसा की व्यवस्था को जानता था। अगर आसान शब्दों में कहूं तो उसने ट्रिपल PhD कर रखी थी व्यवस्था में, उसे पूरी व्यवस्था पता थी। लेकिन वो कलीसियाओं को तहस नहस कर रहा था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना, और यीशु मसीह कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और ये चीज बर्दाश्त नहीं होती थी यहूदियों को, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था फॉलो करते थे जो यहूदी थे, और यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का पुत्र बताता था। लेकिन जब पौलुस पे जब उस पर अनुग्रह हुआ तब क्या हुआ? चैप्टर 8 में हम देखते हैं, मैं प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्स 1 2 3 पढ़ना चाहूंगी, जिसमें लिखा हुआ है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल, जो कि अब पौलुस है, कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये पौलुस जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इस समय व्यवस्था का फॉलोअर था, वो व्यवस्था को मानता था। इस समय वो व्यवस्था का फॉलोअर था, वो व्यवस्था को मान रहा था। लेकिन ठीक अगले ही चैप्टर में जब हम चैप्टर 9 पढ़ते हैं वर्स 1 to 6, शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमेन, हालेलुया। चैप्टर 8 में हम देखते हैं पॉल वॉज अ फॉलोअर ऑफ मोसेस एंड हिज लॉ। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का फॉलोअर था चैप्टर 8 में पॉल। लेकिन चैप्टर 9 में हम क्या देखते हैं? नाउ ही इज अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। एक समय जब वो फॉलोअर था मूसा की व्यवस्था का, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आता है, जब परमेश्वर को वो सही मायने में पहचानता है, तब वो किसका फॉलोअर बनता है? यीशु मसीह का।
जो कि खुद अनुग्रह है। यीशु मसीह ही खुद अनुग्रह है। जी हाँ, मैं इसके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूंगी। जॉन चैप्टर 1 अगेन, यूहन्ना की पत्री, सुसमाचार का यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 14, जिसमें लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। यीशु मसीह, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रेरित 20 का 24 भी कहता है कि यीशु मसीह ही अनुग्रह है। मैं एक बार उसको भी आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमेन। प्रभु यीशु से पाई है। हम अनुग्रह में जी रहे हैं इस समय। मूसा की व्यवस्था को नहीं फॉलो करते, हम अनुग्रह में जी रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। यीशु मसीह खुद अनुग्रह है, जो हमने अभी वचनों के द्वारा देखा। हम अनुग्रह की संतान हैं। अब हम अनुग्रह में चल रहे हैं। व्यवस्था के अधीन नहीं है हम, परंतु हम अनुग्रह के अधीन है। प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको इसी चीज से एनकरेज करना चाहूंगी कि हमने लॉ के बारे में देखा, हमने परमेश्वर के बारे में, हमने उसके अनुग्रह के बारे में देखा। अब परमेश्वर आज के समय में हमसे कहता है कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। हम व्यवस्था के अधीन अब नहीं रहे, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बिगनिंग से लेकर अभी तक परमेश्वर का ग्रेस ही है। परमेश्वर का ग्रेस था, परमेश्वर की दया थी, तभी मूसा के द्वारा उसने इजराइलियों को अपने लॉ दिए, उस व्यवस्था को दिया ताकि इजराइली लोग उसे फॉलो करें। परमेश्वर का ग्रेस है, इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें तो हमारा नाश ना हो, परंतु हम अनंत जीवन पाएं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका कभी नाश नहीं होता। हम शारीरिक रूप में मर जाते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप में परमेश्वर के साथ रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। इन वचनों से परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें दी है। मैं आशा करती हूँ प्रभु ने आप सबसे बात की होगी, परमेश्वर ने आप सबको भी छुआ होगा। सबसे बड़ा ग्रेस का अगर उदाहरण हम आज अपनी जिंदगी में देखें तो हम जिंदा हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज मैं अगर जिंदा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम सब आज जिंदा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इस पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ लोग अपनी आशा खो चुके हैं, जहाँ लोग अपना सब कुछ, बहुत से लोग सब कुछ खो चुके हैं, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, वहाँ हम एक शांति का जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हम अनुग्रह में हैं, हम अनुग्रह के अधीन है। उसके लिए मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 6 का 12 से, रोमियो की रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12 to 14, जिसमें लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। एक बार फिर, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। एक बार मैं फिर इस वर्ष को पढ़ना चाहूंगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और हमने वचन से देखा अनुग्रह कौन है। अनुग्रह खुद यीशु मसीह है।
हम यीशु मसीह के अधीन हैं। हम पर अब पाप की प्रभुता ना होगी। अगर हम परमेश्वर माफ कीजिएगा, अगर हम यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है, हम यीशु मसीह के साथ हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम अपने यीशु मसीह के अधीन हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी, और मुझे भी बहुत आशीषें मिली हुई है। मैं अपना जो भी मैंने प्रिपेयर किया था, मैं इन सबको यहीं स्थगित करना चाहूँगी, यही स्टॉप करूँगी। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप लोग जुड़े, आपने अपनी प्रेशियस प्रेजेंस हमारे बीच में दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं दिल्ली में हूँ, मेरी फैमिली के लिए प्लीज़ प्रे करिएगा। मेरी फैमिली में मैं अकेली क्राइस्ट में हूँ और काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कई बार, तो आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए दुआ करें और मेरे चर्च के लिए दुआ करें, जहाँ से मैंने सीखा है, परमेश्वर की अगुवाई में मैंने बढ़ना सीखा है। मेरे पास्टर का नाम स्टीफन राय एंड उनकी वाइफ का नाम पास्टर जेनेट राय। आप उनको दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि उन्हीं के पास जाकर वहीं मैं बचपन से मैं वहीं गई हूँ और मैंने वहीं परमेश्वर के बारे में सीखा है, वहीं परमेश्वर के बारे में जाना है। मेरे आत्मिक अगुवाओं के लिए प्लीज़ आप दुआ करिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया। ब्रदर जॉय सुबह का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, और आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया कि मैं परमेश्वर के बारे में जो मैंने आशीषें पाई हैं मैं उन्हें आप सबके बीच में बांट सकूं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें और उसके साथ ही साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद यीशु, तू राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। रब शंदना शक्कर अलब यीशु, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो आप सब के हृदय से मैं विश्वास करती हूँ, आपने हर जिन लोगों ने सुना पिता परमेश्वर, आपने उनसे बात किया, क्योंकि परमेश्वर मैं नहीं थी बोलने वाली, खुदावंद तूने अपने बच्चों से बात की है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, सब लोगों पर अपनी आशीष बनाए रखना इस पैंडेमिक के टाइम पे। खुदावंद यीशु, सब लोगों के जीवन में तू सुरक्षा प्रदान कर पिता परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे नाम को महान करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि महिमा के योग्य केवल तू ही है और सिर्फ तू ही है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर जॉय सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको आशीषित कर, उनके परिवार को तू आशीष कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर अपनी प्रेशियस प्रेजेंस दी, उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन यीशु। और आपकी पिता परमेश्वर महिमा हमेशा आज से लेकर अब तक हमेशा होने पाए। धन्यवाद करती हूँ। छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के सुंदर मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया। जय मसीह सबको। धन्यवाद ब्रदर जॉय। परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे।